हमारा जो आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं किससे। पहले हमने जो है कल मैंने क्या कराया था आपको, है ना। और जो है और आज मैं करा रही हूँ आपको अप्रोचेज टू करिकुलम चेंज, है ना। अप्रोचेज टू करिकुलम चेंज। तो मैंने आपके पर पूरे हो गए थे, वो जो करिकुलम मॉडल थे ना एवोल्यूशन के, वो सारे पूरे हो गए थे आपके, है ना। जॉन गुडलैंड, हनकिंसन और ये सारे जो है आपके पूरे हो गए थे। और मुझे ये कराना था आपका, कहते हैं इसको हनकिंसन और व्हीलर, सेलर, एग्रीजेंडर, लुइस करिकुलम डेवलपमेंट मॉडल, ये सारे आपके हो गए थे। और मैंने जो आपको बताया था कि टाइलर में और उसमें 4 और छोटे छोटे रहने हैं, वो मैं लास्ट में कराऊंगी, वो अभी नहीं करा रही हूँ। मैं आपको करा रही हूँ रिसेक्शन, जितने पॉसिबल हो सकते थे और जितने आपके कोर्स में आ सकते हैं वो सारे मॉडल्स मैंने करा दिए हैं। आप मेरी जो सारी वीडियोस देखना, उसमें आपको सारा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। अब डी सेक्शन है अप्रोचेज टू करिकुलम चेंज, डी सेक्शन डी। सेक्शन डी पर आ गए हैं आज हम। जो है अब ये आज हमारा लास्ट हुआ, शायद अगर हो सका तो आज लास्ट ही होगा हमारा सेशन, है ना। तो इसमें जो हमारे जो मेन सब टॉपिक्स हैं वो पढ़ते हैं। इस टॉपिक में जो हमारे मेन सब टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला है करिकुलम चेंज, उसके बाद है टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज, फिर है अप्रोचेज ऑफ करिकुलम चेंज, रोल ऑफ टीचर्स इन करिकुलम चेंज, रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन करिकुलम चेंज, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर इन करिकुलम चेंज, है ना। रोल इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और रोल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन करिकुलम चेंज, करिकुलम रिसर्च। ये हमारे इसमें मेन सब टॉपिक्स हैं जिनमें हम आज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सब में, है ना। और आप ये इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगी आप यहाँ से पढ़िए, बाकी आप बुक्स में भी देख सकते हैं चाहें तो, ठीक है। तो करिकुलम इज द फुल क्रम अराउंड विच द होल एजुकेशनल प्रोसेस रिवॉल्व्स। फुल क्रम है मतलब आधार है, क्या है, करिकुलम एक आधार है जिसके चारों तरफ क्या घूमती है हमारी जो प्रोसेस, एजुकेशनल प्रोसीजर जो है, प्रोसेस जो है घूमती है, एजुकेशनल प्रोसेस रिवॉल्व्स घूमती है ना। द करिकुलम इन ए लिटरल सेंस इज ए पाथ दैट लीड्स टुवर्ड्स ए गोल, है ना। एक ऐसा रास्ता दिखाते हैं जो हमारा उद्देश्य तक पहुंच जाता है ना। ऐसा रास्ता दिखाते हैं। द प्रोग्रेसिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एजुकेशन कैन बी हैड ओनली थ्रू फॉलोइंग, कैन बी हैड ओनली ए सुटेबल करिकुलम इन द इंस्टीट्यूशन। जो प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एजुकेशन कैन बी हैड किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव। पॉजिटिव सकारात्मक और प्रोग्रेसिव उन्नतिशील हम किस में प्राप्त कर सकते हैं, एजुकेशन का जो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी एजुकेशन जिसमें दोनों चीज़ हो, प्रोग्रेशन भी हो और हमारी वो भी हो, क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव इफेक्ट भी हो। तो ये कर सकते हैं हम सुटेबल करिकुलम इन इंस्टीट्यूशन। जो अगर कोई सुटेबल करिकुलम है इन इंस्टीट्यूशन, तो हम ये जो है हम जो ऐसी एजुकेशन प्राप्त करेंगे जो पॉजिटिव भी हो और प्रोग्रेसिव भी हो, ओके। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम, द करिकुलम रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली व्हाट हैपन ड्यूरिंग ए कोर्स। क्या करिकुलम क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, करिकुलम क्या दिखाते हैं, करिकुलम द करिकुलम रिफ्लेक्ट एग्जैक्टली व्हाट हैपन ड्यूरिंग ए कोर्स, जैसे लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, लैब वर्क, प्रैक्टिकल्स। ये तो हमारे कोर्स में करिकुलम में होते क्या हैं, ये तो सब चीज़ें होती हैं हमारे कोर्स में, ये सब चीज़ें दिखाता है करिकुलम। क्या दिखाता है, जैसे लेक्चर देते हैं टीचर, लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन, लैब वर्क, प्रैक्टिकल, लाइब्रेरी विजिट, फील्ड विजिट्स, द इंटीग्रेशन विद पेरेंट्स, इंटरेक्शन पीटीएम वगैरह होते हैं, इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, स्टेक होल्डर्स, है ना, टीचर्स, पेरेंट्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटर्स, कम्युनिटी सर्विस, ये जो है एक्सेट्रा, ये जो है चीज़ें हमें दिखाते हैं, ठीक है। करिकुलम चेंज में ये सब चीज़ें हमें पहले करिकुलम चेंज में पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज। अब टाइप्स ऑफ, एक छोटी सी करिकुलम चेंज के बारे में एक डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं इस डेफिनेशन को क्या है, किसने कही है ये भी बता देती हूँ मैं आपको। द कॉमनवेल्थ सेक्रेटरियल मॉड्यूल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स 1998 डिफाइंस करिकुलम चेंज। वो डिफाइंस करते हैं करिकुलम चेंज को। कैसे डिफाइन करते हैं, वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि द एफर्ट मेड बाय एजुकेशन अथॉरिटीज़, जो एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं, है ना, हमारी अधिकारी हैं, टू रिफॉर्म एंड एडेप्ट, उनको सुधारने के लिए, एडेप्ट और उनमें परिवर्तन करने के लिए,
सुधारने के बाद ही तो परिवर्तन होगा, सुधारने के लिए और परिवर्तन कर लेंगे। देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग, टीचिंग के भी और लर्निंग के भी एम्स और ऑब्जेक्टिव को सुधारने के लिए और अडेप्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द कल्चर, वैल्यू एंड फिलोसफीज एज वेल एज रिसोर्स ऑफ देयर डिस्पोजल, है ना। जो है उनकी जो हमारे सोशल वैल्यूज है उन पे क्या होगा, किस पर डिपेंड है, अपॉन द कल्चर, वैल्यू, फिलोसफीज एज वेल एज रिसोर्स ऑफ देयर डिस्पोजल, इन पर जो है आधारित है, उसको जो है चेंज करना है, और चेंज करना है, रिफॉर्म करना है, अडेप्ट करना है, कुछ भी कह सकते हैं, ये करते हैं हमारी एजुकेशन अथॉरिटीज़, ठीक है। टाइप्स ऑफ करते क्यों है, क्योंकि जिससे कि हमारी जो कल्चर, ये कल्चर, वैल्यू और फिलोसफीज, इन सबको एज वेल एज रिसोर्सेज, जो साधन है एट देयर डिस्पोजल, उनके डिस्पोजल के जो साधन है उन पर। टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज, अब टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज का क्या मतलब है, करिकुलम चेंज इज ए कॉम्प्लेक्स, इज ए कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग वर्क, है ना। तो ऐसे करिकुलम चेंज ऐसे ही नहीं हो सकता कि ऐसे ही कर दिया करिकुलम चेंज। करिकुलम चेंज करने से पहले बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि करिकुलम चेंज हुआ तो उसमें कितने सारे एफर्ट डालने होंगे हमें, ठीक है। करिकुलम चेंज इज ए कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग प्रोसेस विच रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, एडुकेट टाइम, फंडिंग, पैसा भी चाहिए, नया किताबें छपेंगी, है ना, मशीन में किताबें छपेंगी, प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगी, और टीचर्स लाने पड़ेंगे, मतलब करने पड़ेंगे उनको कि भाई ये टीचर्स जो है ये करिकुलम बनाएंगे, उनको लाना पड़ेगा, उनको जो है उनका सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो चैलेंजिंग प्रोसेस विच रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, एडुकेट टाइम, फंडिंग, सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर, स्टूडेंट्स एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्वमेंट। तो ये सारे इन्वॉल्व होंगे, मैंने बताया ना, एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर, स्टूडेंट और स्टेक होल्डर सब इन्वॉल्व होंगे करिकुलम चेंज में, क्योंकि वही तो प्लानिंग करेंगे, वही केयरफुल प्लानिंग करेंगे, एडुकेट, उसके लिए हमें टाइम चाहिएगा, एडुकेट टाइम चाहिएगा, फंडिंग चाहिएगी, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज ये हैं, टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज तो पढ़ा दिया मैंने थोड़ा सा करिकुलम चेंज के बारे में आपको। एक टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंज है सब्स्टिट्यूशन, अल्टरेशन, परटर्बेशन, रीस्ट्रक्चरिंग, वैल्यू ओरिएंटेशन। वैल्यू ओरिएंटेशन में 3 चीज़ें हैं, माइनर, मीडियम, मेजर, ठीक है। तो पहले इनको पढ़ते हैं हम। तो सबसे सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन करिकुलम चेंज में सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है इसको हटा करके दूसरा रिप्लेस करना, यानी कि जो करंट में हमारा करिकुलम चल रहा है उसको हटा करके नया सिलेबस दे वहाँ पर शुरू करवा देना, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं इसके बारे में, है ना। Substitution occurs when a new element, topic, subject, syllabus substitutes the other which is already present, such as old textbook is substituted with a new one. Undoubtedly, this kind of change is the easiest to do by teachers, and in fact, it is the most common type of change occurs in educational institutes. तो ये जो है most क्या है कि मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट कॉमन है कि पुराना कोर्स को बदल के नया कोर्स लाना है। और आप भी देखते हैं कि नया कोर्स जब शुरू होता है, अब भी नए चेंजेज आते रहते हैं। तो आपको पता है जब नए चेंजेज होते हैं सिलेबस में, सभी स्टूडेंट्स को पता है, सब पढ़े होंगे तो सभी को पता है कि चेंज होते हैं हमारे सिलेबस में, है ना। तो अब जो है अल्ट्रेशन क्या है, अल्ट्रेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस व्हेन न्यू कंटेंट, टॉपिक, मटेरियल आर एडेड अप इनटू एग्जिस्टिंग कोर्स। अल्ट्रेशन मतलब कि जो ऐड किया जाता है, क्या क्या आता है, तो कंटेंट, टॉपिक, मटेरियल आर एडेड अप इनटू एग्जिस्टिंग कोर्स और प्रोग्राम। जो एग्जिस्टिंग कोर्स है, जो प्रेजेंट में है, उसमें और ऐड किया जाता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन, अल्ट्रेशन बोलते हैं। दीज चेंज यूजुअली आर माइनर एंड दस एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड टीचर्स आर एबल टू अडॉप्ट इट इंस्टेंटली। तो टीचर और जो स्टूडेंट्स दोनों ही जिसको क्या है आराम से इसको अडॉप्ट कर लेते हैं, इसको अल्ट्रेशन वाले को। अब है पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन क्या है, पर्टर्बेशन को बोलते हैं डेविएशन ऑफ ए सिस्टम, ए डेविएशन ऑफ ए सिस्टम। थोड़ा सा डेविएशन मतलब विचलन करना, थोड़ा सा हटना। पर्टर्बेशन refers to the change that may at first interrupt the existing program but later they can be attended accordingly। कहने का क्या तात्पर्य है इनका, चेंज दैट में पहले तो इंटरप्ट करना, किसी जैसे कोई कोर्स चल रहा है उसको इंटरप्ट करना कि
वहाँ देखना कि ये इंटरप्ट का हस्तक्षेप करना, कि ये इंटरप्ट करने का मतलब कि उसको देखना कि कहाँ कमी है। इंटरप्ट जब तो करेंगे हम, अब कोर्स चल रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ कुछ और ऐड होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे। मे इंटरप्ट द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, है ना, बट लेटर दे कैन बी एडजस्ट अकॉर्डिंगली। इंटरप्ट करते हैं लेकिन एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर वो जो है धीरे धीरे एडजस्ट कर लेते हैं। दे कैन बी अटेंड अकॉर्डिंगली, ओके, बाय द एजुकेटर विद इन अ शॉर्ट टाइम स्पैन। फॉर इंस्टेंस वंस टीचर, अगर एक टीचर में नीड टू चेंज देयर क्लास टाइम टेबल, है ना, या क्लास शेड्यूल ड्यू टू सम रीजन और द अदर, दो सच चेंज अफेक्ट अदर टीचर्स क्लास शेड्यूल, यट दी, फिर भी वे जो टीचर है वो एडजस्ट कर लेते हैं। यदि कोई टीचर है अपने टाइम शेड्यूल में, टाइम टेबल में चेंज करना चाहता है, तो दूसरे टीचर उसी के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परटर्बेशंस, यानी कि इंटरप्ट करना, और इंटरप्ट करने के बाद में उसको एडजस्ट भी कर लेना। ओके, ये हो गया आपका ये। फोर्थ है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग पुनः संरचना करना। पुनः संरचना क्या बोलते हैं, इट रेफर टू द चेंज विच मॉडिफाई द होल कोर्स सिलेबस और द कोर्स स्ट्रक्चर, है ना, संरचना करना, पूरे कोर्स की दोबारा से संरचना करना, दोबारा से संरचना करना। कैसे, सच चेंज मेक्स द एजुकेटर टू अडॉप्ट न्यू स्ट्रेटेजी, गेट नोन टू ए न्यू करिकुलम कंटेंट टेक्स्ट बुक एंड एज्यूम देयर न्यू रोल, है ना, यानी कि नया, सब कुछ नया, सारे कोर्स नए, सारे यूनिट्स नई, सब कुछ नया, उसमें दोबारा से पूरी संरचना करना। अब ये इस तरह के जो चेंज जब होते हैं वैल्यू ओरिएंटेशन में, मतलब क्या वैल्यू क्या है, इस तरह का चेंज है, तो वैल्यू ओरिएंटेशन में आता है कि वैल्यू ओरिएंटेशन, ये जो वैल्यू ओरिएंटेशन है, इसमें जो है सच चेंज हैपन व्हेन एजुकेटर्स वन अदर स्टाफ अडॉप्ट न्यू फंडामेंटल एजुकेशन फिलोसफीज और करिकुलम ओरिएंटेशन। करिकुलम चेंज, अब आ जाती है बात कि करिकुलम ओरिएंटेशन में क्या है। करिकुलम चेंज 3 लेवल पर होता है। करिकुलम जो चेंज होता है वो 3 लेवल पर होता है। ये 3 लेवल है, ये 3 लेवल है, माइनर, मीडियम और मेजर। 3 लेवल्स पर, यानी कि 3 लेवल्स पर करिकुलम चेंज होगा। पहला है माइनर चेंज, फिर है मीडियम चेंज, फिर है मेजर चेंज। अब माइनर चेंज क्या होता है, दिस चेंज में कंस्टिट्यूट ऑफ रीअरेंजमेंट। माइनर में क्या करेंगे, हम रीअरेंजमेंट करेंगे, जो अरेंजमेंट है उनको अदल बदल के लगा देंगे कि कहीं जैसे किसी से कोई मेल खाता हुआ टॉपिक है तो उसको उसके साथ लगाकर रीअरेंज कर देंगे उनको, ये माइनर चेंज होता है, रीअरेंज। और मीडियम चेंज क्या होता है, मीडियम चेंज होता है कि दिस चेंज में इंक्लूड इनोवेशन सच एज इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट। ये मीडियम चेंज ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब एक सब्जेक्ट के साथ दूसरे सब्जेक्ट को मिला देना, है ना, इस तरह के चेंज होते हैं। ये न्यू अप्रोच है टू द एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट, ये मीडियम चेंज है। मीडियम चेंज मतलब इंटरडिसिप्लिन कर देना, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को मिला देना। फिर है मेजर चेंज। करिकुलम में मेजर चेंज क्या है, मेजर चेंज ये होता है दिस चेंज अफेक्ट वेरियड एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम। फॉर एग्जांपल चेंज ऑफ कंप्लीट कोर्स कंटेंट, न्यू मेथोडोलॉजी, नया पूरा ही कोर्स चेंज कर देना। मेजर चेंज तो है कि पूरा का पूरा ही बदल देना, उसमें कुछ थोड़ा बहुत ना बदल करके पूरा का पूरा ही कोर्स में सब कुछ नया ही डाल देना, नई मेथोडोलॉजी, नया कंटेंट, सब कुछ नया, नया सिलेबस, सब कुछ नया। तो ये हो जाते हैं 3 लेवल, ठीक है, 3 लेवल पर किया जाता है। फिर है फैक्टर्स, फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग करिकुलम चेंज। जो फैक्टर्स क्या, ऐसे क्या कारक हैं, ऐसे क्या कारक हैं या क्या कारण हैं, ऐसे क्या कारक हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, करिकुलम चेंज को अफेक्ट करते हैं। ऐसे क्या कारण हैं जो करिकुलम चेंज को अफेक्ट करते हैं, वो हैं डेमोग्राफी। अब क्यों हम कारक का मतलब कि वो क्या कारण है, क्यों बदलते हैं, कहने का मतलब है कि हम क्यों बदलते हैं, ऐसे क्या कारक हैं जो करिकुलम चेंज के लिए जरूरी हो जाते हैं कि करिकुलम बदलना पड़ेगा हमें, ऐसे क्या कारक है। तो वो कारक जो होते हैं हमारे हैं डेमोग्राफी एंड सोशल चेंज, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक फैक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये हमारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं करिकुलम चेंज को। तो जो है पहले मैं डेमोग्राफिक एंड सोशल चेंज में देख लेते हैं, सोसाइटल चेंज में देखते हैं। चेंज इन सोसाइटी वैल्यूज, culture, beliefs and expectation can have prompt effect on curriculum, thus leading to curriculum change। जो ये हमारी सोशल वैल्यूज़ है, इनमें जब चेंज आता है तो ये हमारे जो है चेंज इन करिकुलम को प्रमोट करते हैं, ओके, प्रॉम्प्ट करते हैं, प्रॉम्प्ट। टेक्नोलॉजिकल एडवांस, अब टेक्नोलॉजी एडवांस का फॉर एग्जाम्पल द वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लोबल learning tools and online resources has led to a greater focus on computer assisted learning, blended teaching learning and personalized instructions। जैसे कि ऑनलाइन में हम पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन से हम पढ़ते हैं, तो ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं।
ग्लोबलाइजेशन क्या है? द डिजिटल मैट्रिक्स हैज इंटरकनेक्टेड द होल वर्ल्ड। डिजिटल लाइफ चलिए, डिजिटल लाइफ, डिजिटल दुनिया, डिजिटल जो सारा सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो रहा है। तो डिजिटलाइजेशन जो है, मैट्रिक्स जो है, ये क्या कर रही हैं कि इंटरकनेक्टेड द होल वर्ल्ड। सारे मैं यहाँ बैठी कुछ भी किसी भी चीज़ का अर्थ देख सकती हूँ, कोई भी वीडियो देख सकती हूँ, जो भी मैं सोच सकती हूँ वो मैं देख सकती हूँ। तो होल वर्ल्ड विच हैज़ लेट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन ग्लोबल एजुकेशन एंड कल्चरल कॉम्पिटेंसी इन स्कूल करिकुलम। ऑल ऑफ दिस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन वी डिज़ाइन ए करिकुलम। इसका यहाँ से देखते हैं, ये ग्लोबलाइजेशन ऐसा होगा कि सारा ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबल मैट्रिक्स, ग्लोबल ये सब हो गया इसमें ग्लोबलाइजेशन में। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या, हमें जो है, जो हम यहाँ इंडिया में रहते रहते भी हम हर देश की एजुकेशन को देख सकते हैं कि क्या किसका सिलेबस है, क्या करिकुलम है, सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं, तो हम भी चाह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट जो है, ये करिकुलम हमारे में भी हो, ये नया यूनिट हमारे में भी, जो हमारे सिलेबस में भी है, ये चीज़ हम भी पढ़ें जो ये लोग पढ़ रहे हैं। तो जगह हम हर देश के देख रहे हैं ना करिकुलम, तो उसी तरह का अपने में इंक्लूड चाह रहे हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेटर, हम मतलब टीचर भी, हम टीचर है, हम भी चाह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, कोई भी चाह सकता है कि हमारे करिकुलम में ये नहीं यूनिट आनी चाहिए, ये नया सब्जेक्ट आना चाहिए, हम सोच सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स कैसे होगा? इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज ट्रांसफॉर्मेशन इन जॉब। जैसे कि अब इकोनॉमिक फैक्टर कैसे इसका के रेस्पॉन्सिबल है, वो इस तरीके से रेस्पॉन्सिबल है कि जैसे जॉब में हम चाहते हैं, जॉब में जैसे कि एआई की ज़रूरत है जॉब में। अब अधिकतर जो है एआई कंप्यूटर, इंटरनेट चलाना आना चाहिए, ये सब चीज़ें आवश्यक हो गई हैं अब, है ना। हर टीचर के लिए आवश्यक हो गई हैं। तो ये जो है, इनका जो करिकुलम अब वो इनके बिना कोई भी करिकुलम हो, अब वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, प्रोग्रेसिव नहीं होगा जो इनके साथ होगा। तो इस तरीके से इकोनॉमिक फैक्टर्स भी। फिर फंडिंग, है ना, फंडिंग ऑलमोस्ट इम्पैक्ट करिकुलम चीज़ें। मान लीजिए पैसा नहीं है, फंड इकोनॉमी मतलब पैसा नहीं है, तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अब सब चेंज करेंगे तो हर चीज़ की जो आवश्यकता, तो कागज़ आएंगे, प्रिंटिंग प्रेस आएंगे, टीचर्स अवेलेबल करने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें तो सब कुछ नया, सब पूरी कमेटी बनानी पड़ेगी, तो पूरा बनाना पड़ता है। मतलब जो पूरा जो इसको मतलब जो है सिलेबस के बारे में पूरे मॉडल्स देखने पड़ते हैं। जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया करिकुलम में, सब कुछ देखना पड़ता है। उसमें कितना टाइम लगता है सोचने में, समझने में, करने में, हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने कितना समय लगेगा, कितने महीने, कितने समय लगेगा। तो इस तरह से, और उनको पैसा चाहिए होगा। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर्स आ जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च नई जो रिसर्च होती है, इनका भी प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट करते हैं। किसको इफेक्ट करते हैं? जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, किसको इफेक्ट करते हैं? करिकुलम चेंज को। जैसे कोई नई रिसर्च आई कि ये पढ़ना चाहिए, जैसे अभी नई रिसर्च आई एआई को भी देख लेते हैं। एआई को पहले इंटरनेट चला, फिर इंटरनेट में ये एआई और नया सब चल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यू रिसर्च ऑन न्यू टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज, कोई नई टीचिंग लर्निंग, जैसे अब ये नया ही चल रहा है, रिसर्च हुई है, ये मतलब इंटरेक्टिव बोर्ड चले, ये एक तरह की रिसर्च ही है। उसमें सारे ऐप्स हैं, सब कुछ है, सारी जो जैसे चाहे आप पेन यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप बटन दबा के वो पेन यूज़ कर सकते हैं। मतलब हर जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, सारी इंटरेक्टिव बोर्ड में है। पढ़ाने के लिए टीचर को अगर चाहिए तो, है ना। लर्निंग थ्योरी स्ट्रेटेजी होगी, ये तो स्ट्रेटेजी होगी एक। ये टीचिंग लर्निंग एड हो गया जो मैं बता रही हूँ, है ना। कुछ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है, जैसे मान लीजिए टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी होगी ब्लेंडिंग लर्निंग, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो से लर्निंग करना, है ना, ये सब लर्निंग। न्यू लर्निंग थ्योरीज, टीचिंग मॉडल्स, ये टीचिंग मॉडल्स जो होते हैं, टीचिंग मॉडल्स डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज थ्योरी में लीड टू चेंज। इनको जो नए टीचिंग मॉडल्स बन रहे हैं, नई टीचिंग जो है मॉडल्स बन रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ नई नॉलेज की डिस्कवरी, ये सब चीज़ें क्या है, इफेक्ट डालती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब जो है किस पे डालते हैं? फैक्टर्स हैं जो कि करिकुलम चेंज पर इफेक्ट डालते हैं। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे? Political factors such as implementation of education policies and grants, है ना। ये जो ग्रांट देते हैं हमें, ये जो है मंत्री वगैरह हमें ग्रांट देते हैं ना, तो जो क्या नाम है, ये जो ग्रांट को सेक्शन करते हैं कि हाँ इनको मिलना चाहिए, तो इस तरह से ये सेक्शन करते हैं ना, हाँ ग्रांट सेक्शन करते हैं। आल्सो इम्पैक्ट करिकुलम चेंज, ये भी क्योंकि इनसे पैसा फंड मिलेगा तो भी कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो अप्रोचेज, अब नेक्स्ट आया हमारा, ये सब आपने पढ़ लिया, ये सब देख लीजिए अच्छी तरीके से। अब जो है कुछ अप्रोचेज हैं ऑफ करिकुलम, अब वो भी देखते हैं हम। अब इसकी जगह हम लिखते हैं अप्रोचेज में लिखते हैं
अप्रोचेस। अब अप्रोच को पढ़ लेते हैं हम। ये अप्रोच का मतलब होता है व्यू पॉइंट। क्या मतलब होता है अप्रोच का? व्यू पॉइंट। इसका मतलब क्या है? ए व्यू पॉइंट। ए व्यू पॉइंट, आपका विचार क्या है? अप्रोचेस, आपका व्यू पॉइंट क्या है इसके बारे में? और करिकुलम चेंज के बारे में। किसकी अप्रोचेस है ना? अप्रोचेस ऑफ करिकुलम किसकी अप्रोचेस? द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस, द ग्रास रूट अप्रोच, द डेमोन्स्ट्रेटिव अप्रोच, द एप्रोचेटिव इंक्वायरी अप्रोच, सिस्टमेटिक एंड पैनिक अप्रोच। ये सारी अप्रोचेज हैं, पांचों की पांचों अप्रोचेज हैं। इनको हमें फॉलो करना पड़ता है करिकुलम चेंज के लिए। ठीक है, तो पहली है द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच में क्या है पढ़ते हैं कि अप्रोचेज होती क्या है। द अप्रोच टू करिकुलम चेंज में बी क्लासिफाइड अंडर, लिख दिया, 3 categories: the administrative approach, the grassroots approach, the demonstrative approach, the appreciative inquiry approach, and the systematic and panic approach. Each of these will be discussed in the अब इन सबको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 5 कैटेगरी में बदली गई हैं। ये 1 2 5 कैटेगरी में ये बदल दी हैं हमने, है ना। तो पांचों को देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच क्या होती है? In this approach, the administrator or head of the institution make the first move when he realizes the need for curriculum change and set up provisions to make the needed revision. In this approach, the administrator or head of the institution make the first move when he realizes the need of curriculum change and set up provision to make the needed revisions. करिकुलम में नया चेंज लाने के लिए, और वो उनकी क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच कैसे करता है? द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच क्या है कि वो देखते हैं कि करिकुलम की नीड क्या है, चेंज की नीड क्या है, पहले उस पर फोकस करते हैं और फिर सेटअप प्रोविजंस, फिर उसके लिए प्रावधान बनाते हैं टू मेक नीडेड रिविजन, और फिर उसके प्रावधान बनाने के बाद में जो नीडेड रिविजन्स होते हैं उनको करते हैं। कौन करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। ही अरेंज फॉर फैकल्टी मीटिंग्स, वो क्या करते हैं, एक फैकल्टी मीटिंग करते हैं और वो कहते हैं कि इस पर आप इन सब जो करिकुलम प्रेजेंट में है उस पर उसको देखिए, आप कहाँ कमियां हैं और सुधारना है, क्या सुधारना और कैसे सुधारना है, इस सब में उनको अपॉइंटिंग करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड टीचर्स। दिस कमेटी मेक द जनरल प्लान, और फिर जब ये मीटिंग करते हैं और फिर जो मीटिंग है ये क्या करते हैं, जनरल प्लान्स बनाते हैं, डेवलप गाइडिंग प्रिंसिपल्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ जनरल ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर वही ऑब्जेक्टिव, कंटेंट सिलेक्शन, प्लानिंग, वो सारी चीज़ जो मैंने आपको अब तक पढ़ाई है करिकुलम में सब कराते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, कंटेंट सिलेक्शन, लर्निंग एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग बिहेवियर, जो भी सब चीज़ें होती हैं वो सब इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद में वो इवैल्यूएशन, ये सब चीज़ों का उनको क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच ये है कि उन सबको करना, उन सब पे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच की उन सबको लेकर के मिलजुल कर उन पर ये कार्य करवाना। ठीक है, तो डेवलप हो गया। जो दीज फॉर्मुलेटर्स बिकम द मैनुअल फॉर न्यू करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, इस तरीके से वो बनाते हैं, करिकुलम को डिजाइन करते हैं। और इट आल्सो प्रोवाइड फॉर द सेटिंग ऑफ प्रोडक्शन कमिटीज, है ना। इट आल्सो प्रोवाइड फॉर द, एक प्रोडक्शन कमेटी बनाई जाती है विच लार्जली कंसिस्ट ऑफ एजुकेटर्स टू प्रिवेंट न्यू कोर्स स्टडी in keeping with the objective guideline principle for the steering committee, steering committee उनको जो है दिया जाता है by the steering committee, जो कमेटी उनको नियुक्त करते हैं इस कमेटी को। when the course of study are जब वो कंप्लीट कर लेते हैं पूरा पढ़ के, जो कमेटी बनाई जाती है, these are reviewed by the steering committee, तो फिर उनको स्टीयरिंग कमेटी जो होती है, स्टीयरिंग कमेटी उनको दिया जाता है देखने के लिए उसको जो बनाते हैं। फाइनली द कोर्स ऑफ स्टडी आर ट्राइड आउट एंड पुट टू फंक्शन, फिर उसको ट्राई किया जाता है, सैंपल किसी ऊपर ना, मतलब कुछ स्टूडेंट्स पर उसको ट्राई आउट किया जाता है और फिर उसको पुट ऑफ फंक्शन, फिर उसको उसमें जो है मतलब कि उसको कार्य में लिया जाता है, यानी कि वो फिर करिकुलम लगा दिया जाता है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर। सेकेंड है द ग्रास रूट अप्रोच। अब ग्रास रूट अप्रोच क्या है, इसको बोलते हैं डाउन, इसको बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक की अप्रोच इसको बोलते हैं। अब इसको कैसे रखते हैं हम ध्यान में, इसको रखते हैं द ग्रास रूट, जो ग्रास रूट अप्रोच है इन इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म द ग्रास रूट अप्रोच इज कॉमनली वाइड, ये बहुत बड़ा है ग्रास रूट अप्रोच, क्योंकि इसमें टीचर भी इन्वॉल्व है, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर्स जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सारे इन्वॉल्व हैं। इट कंस्टिट्यूट ऑफ नॉट ओनली टीचर्स बट आल्सो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्टेक होल्डर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, दूसरे मेंबर्स भी, उनसे भी सलाह मशवरा इस बारे में किया जाता है ना।
द ग्रास रूट प्रोसीजर बिगिंस विद इंडिविजुअल स्कूल इन ईच नेबरहुड, है ना, विद इंडिविजुअल स्कूल्स इन ईच नेबरहुड। हर जो इंडिविजुअल स्कूल होते हैं, मतलब जो स्कूल अकेले होते हैं, स्कूल मतलब इंडिविजुअल, एक स्कूल से ईच नेबरहुड में जो है उनसे जो है ये प्रोसीजर शुरू होती है, ईच स्कूल से प्रोसीजर शुरू होती है ये जो है। इन दिस अप्रोच द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू प्रोवाइड स्टिमुलेटिंग लीडरशिप, फ्री टाइम, मटेरियल्स एंड वट एवर द वेरियस स्कूल में नीड, है ना। कॉमनली यूज टेक्निक्स इन दिस प्रोसेस आर वर्कशॉप। कॉमनली जो टेक्निक्स है इसमें हम कैसे ग्रास रूट लेवल पर काम कैसे करेंगे, अब हम ग्रास रूट लेवल पर काम करेंगे जब हम वर्कशॉप्स करेंगे, है ना, वर्कशॉप्स करेंगे, वर्क कॉन्फ्रेंस करेंगे, है ना। इस तरह से उनसे हमें उनका जो व्यू है, उनका जो ग्रास रूट लेवल पर जिनके टीचर है, स्टूडेंट्स है, स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स है और कम्युनिटी के सदस्य हैं, है ना, उन सब से हमें कैसे व्यूज़ मिलेंगे। तो इस तरीके से हम वर्कशॉप करते हैं और कॉन्फ्रेंस करते हैं। द ग्रास रूट अप्रोच आल्सो मेक्स वाइड यूज ऑफ कंसल्टेंट्स एज वेल एज बुलेटिन्स एंड स्टडी गाइड्स इशूड बाय द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच टॉपिक्स एज चाइल्ड डेवलपमेंट। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट पर वो क्या करते हैं, जो हमारी क्या होती है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ऐसे टॉपिक्स को क्या करते हैं कंसल्टेंट के लिए भेजते हैं कि आपके क्या विचार है इस पर, मतलब यानी कि हर स्कूल कॉलेज में ये भेजते हैं कि आपके इस विचार चाइल्ड डेवलपमेंट पर आपके क्या विचार है। इस तरह से उनके विचारों को गैदर करते हैं और जो है कम्युनिटी नीड्स एंड सोर्सेज, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड इनोवेशन इन करिकुलम थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वो सब चीज़ों के बारे में उन सबसे जानकारी हासिल करते हैं कि तुम प्रैक्टिस में, है ना, करिकुलम इनोवेशन में, इकोनॉमिक कंडीशन में, सोशल कंडीशन, इन सब में आपकी क्या राय है। तो ये हो जाता है ग्रास रूट का जायजा लेना। ग्रास रूट के ऊपर इस तरह से जायजा लेना ये हो जाता है अप्रोचिंग ऑफ करिकुलम चेंज में। ये हो गया आपका द ग्रास रूट अप्रोच क्या होती है, ग्रास रूट अप्रोच होती क्या है, ये है दृष्टिकोण ग्रास रूट, है ना। अब है द डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच। द डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच क्या होगी। डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच इज फॉलोड टू इंट्रोड्यूस चेंज इन द रेगुलर प्रोग्राम ऑन ए स्मॉल स्केल। छोटे स्कूल डेमोन्स्ट्रेशन, तो छोटी क्लास को तो क्लास में तो डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, तो क्या है कि छोटे स्केल पे ये काम किया जाता है। दिस अप्रोच डिस्कवर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए प्रोपोज चेंज ऑन ए स्मॉल स्केल, है ना। प्रोपोज चेंज जो कॉन्सिक्वेंस इसकी जो प्रोपोज मतलब इस परिणाम को देखता है, क्या देखता है ये। दिस अप्रोच डिस्कवर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए प्रोपोज चेंज ऑन ए स्मॉल स्केल। छोटे लेवल पर क्या इसके चेंजेज आए उसके परिणाम को देखते हैं, छोटे चेंज में। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन छोटे लेवल पर करते हैं, कोई चीज़ दिखाकर कुछ पूछते हैं उसके बारे में, ऐसा करना वैसा करना, वो सब, है ना। चेंज स्केल भी अप्लाई चेंज ऑन द होल, पूरे स्कूल पे चेंज करने से पहले वो क्या अप्लाई करते हैं, छोटे लेवल पे करते हैं। छोटा जैसे स्मॉल सैंपल लेते हैं ना, सैम्पलिंग होती है, छोटे जैसे 15-20 बच्चे ले लिए उन पर करना, है ना, डेमोन्स्ट्रेशन अप्रोच। इनके ऊपर करके देखते हैं इसे करिकुलम को, एक करिकुलम इनको पढ़ाया है तो ये कैसा रेस्पॉन्स देते हैं इस बारे में, ठीक है, वो वाली बात है, ठीक है। द सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस अप्रोच इज सिमिलर टू द फर्स्ट बट द लाइन सेपरेटिंग द एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्कूल आर नॉट एज क्लियरली ड्रॉन। कहने का मतलब है कि दो हिस्सों में बटा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन, लार्ज पे और छोटे पे, लेकिन ये मतलब एक कोई लाइन नहीं है कि इतने ही बच्चों पर होगा, इसमें कोई लाइन नहीं है, खिंची हुई नहीं है ना। तो ए फ्यू टीचर, अब देख लेते हैं कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे हम डेमोन्स्ट्रेशन को, कैसे करेंगे। इट फ्यू टीचर हु आर मोस्ट enthusiastic for curriculum change are given the opportunity and the encouragement to make innovation। जैसे मान लीजिए कुछ टीचर्स को हमने कुछ इनोवेशन करने के लिए, तैयार करने के लिए दिया, है ना, change are given the opportunity for curriculum change are given a few teacher who are most enthusiastic, मतलब बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, for curriculum change are given the opportunity and the encouragement to make innovation। क्या उन्हें कहा जाता है कि चलिए आप करिकुलम चेंज करना है, आप इनोवेशन करके बताइए, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन दिस अप्रोच इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ टू आइडेंटिफाई दोज एजुकेटर हु इंटेंडेड टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग। फिर एक स्टाफ नियुक्त किया जाता है कि ऐसे टीचर्स को देखिए, ऐसे एजुकेटर्स को देखिए जो कि करिकुलम चेंज में अपना आगे काम करना चाहते हैं, ठीक है। दीज टीचर्स आर देन प्रोवाइडेड विद एनफ टाइम, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी एंड मटेरियल टू डेवलप ए न्यू प्रोग्राम एट द लेवल ऑफ क्लासरूम। क्लासरूम के लेवल पर उनका पूरी अपॉर्चुनिटी, पूरी मटेरियल्स, हर चीज़ मुहैया कराई जाती है जिससे कि वो करिकुलम चेंज में कार्य कर सकें। इफ़ सक्सेसफुल दिस डेवलपमेंट होपफुली
इन्फ्लुएंस अदर एजुकेटर्स, अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो दूसरे एजुकेटर को भी करते हैं, तो फिर वो भी करने की कोशिश करेंगे। टू एग्जामिनिंग देयर ओन प्रोग्राम एंड टू मॉडिफाई देयर, और उसको मॉडिफाई करते हैं। इस तरह से प्रक्रिया चलती है, काफ़ी लंबी प्रक्रिया है लेकिन चलती है। एप्रिसिएटिव इंक्वायरी अप्रोच, अब एप्रिसिएटिव इंक्वायरी अप्रोच क्या होती है? इन दिस अप्रोच द चेंज इन करिकुलम कम्स बिकॉज ऑफ ए हाईली इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट ब्रिंग्स पीपल फ्रॉम ऑल लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन द सेम, फ्रॉम ऑल लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन द सेम, यानी कि सब ऑल लेवल, जितने भी लेवल के इंस्टीट्यूशन के जो लोग होते हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाता है सोशल चेंज, उसमें करिकुलम चेंज के लिए। तो एप्रिसिएटिव इंक्वायरी अप्रोच हो गई ना, जब उनसे सबसे इकट्ठे किए जाते हैं, व्यू पॉइंट इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप, ये आपस में सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो उनसे जो है व्यू पॉइंट लिए जाते हैं। एप्रिसिएटिव इंक्वायरी अप्रोच डेवलप्स ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर वो, ट्रांसफॉर्मेटिव होंगे ना कि वो उनको बताएंगे अपने व्यूज़, वो उनको बताएंगे अपने व्यूज़, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर बोथ एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स। इट एनकरेज इंडिविजुअल टू क्रिएट ए विजन फॉर ए सिस्टम बेस्ड ऑन देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल्स। और इस तरीके से एक जो है नया बिल्डअप रिलेशनशिप होता है अपनी अपनी नॉलेज के बारे में, अपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में, पर्सनल एक्सपीरियंस और स्किल्स के बारे में, अपनी अपनी कुशलता के बारे में वो लोग जो है एक दूसरे से जो है इंटरेक्शन करते हैं और एक दूसरे के विचार प्रकट करते हैं, वो अपने विचार प्रकट करते हैं। इससे जो है इंटरेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, इंक्वायरी, क्या बोलते हैं इसको, एप्रिशिएटिव इंक्वायरी अप्रोच। एक दूसरे को मतलब एप्रिशिएशन भी करना कि हाँ आपके विचार अच्छे हैं, हमारे इस तरह से मिलके काम करते हैं। सिस्टमेटिक एंड पैनिक अप्रोच, ये क्या है? सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम में करना, सिस्टमेटिक अप्रोच है ना, यानी कि सीक्वेंस में काम करना, एक उसमें काम करना। इसमें इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है? दिस टाइप ऑफ करिकुलम आइडेंटिफाई द नीड्स, असेसमेंट, प्लानिंग, डिजाइन, टीचर्स ट्रेनिंग, मॉडिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, फीडबैक, ये सब चीज़ें जितनी मैंने अब तक पढ़ाई है आपको करिकुलम में, है ना, मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया है। मैंने आइडेंटिफाई द नीड्स बताई, किस नीड्स देखी जाती है, फिर असेसमेंट, प्लानिंग, डिज़ाइन, है ना, टीचर ट्रेनिंग, मॉडिफिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, मॉडिफिकेशन, फीडबैक एंड इवोल्यूशन ऑफ द करिकुलम है। टाइलर डिजाइन ए सिस्टमेटिक वे ऑफ डेवलपिंग करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन एंड यूज फॉर क्वेश्चन दैट सीक टू फिगर आउट ऑब्जेक्टिव वर्क्स अबाउट लर्न। अब टाइलर ने जितनी सारी चीज़ें बताई हैं कि ऑब्जेक्टिव को निश्चित करना, फिर जो है कंटेंट को सिलेक्शन करना, फिर लर्निंग बिहेवियर को देखना, फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लर्निंग बिहेवियर, फिर इवोल्यूशन, वो सारी चीज़ें, यानी कि सब चीज़ को यूज़ करना, OPI को यूज़ करना, दैट इस तरीके से जो है सिस्टमेटिक होना चाहिए। और पैनिक अप्रोच, सिस्टमेटिक अप्रोच तो ये हो गई जो मैंने बताया आपको, सिस्टम से सारी चीज़ करना। और पैनिक अप्रोच क्या आती है? पैनिक अप्रोच ये है कि ऑन द अदर हैंड इज कोज्ड बाय ए सिचुएशन, पैनिक अप्रोच जो होती है वेयर लोकल और इंटरनेशनल, जैसे कि हमारे ऊपर लोकल और इंटरनेशनल प्रेशर होता है कि ये आपको चेंज करने, मान लीजिए लोकल कुछ इस तरह की सोशल इश्यूज़ हैं कि हमें उनको चेंज करना पड़ेगा अपनी करिकुलम में, या फिर इंटरनेशनल कोई हमारे ऊपर क्या इस तरह का मतलब प्रेशर आ जाए, है ना, रैपिड डिसीजन रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग, मतलब कि प्लानिंग करो अपने करिकुलम को चेंज करने के लिए, प्लानिंग करो, है ना, इस तरह का कोई प्रेशर आ जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ये होता है पैनिक अप्रोच, ठीक है। दिस अप्रोच इज रिएक्टिव दैन प्रोएक्टिव, ये रिएक्टिव है, प्रेशर में कोई चेंज करना तो वो इतना अच्छा सा बदलाव नहीं होगा जितना आराम से कोई बदलाव होता है, ठीक है। इट इज़ आप जो है इट इज़ प्रेफर्ड बाय करिकुलम प्लानर्स हु आर अंडर प्रेशर टू प्रोवाइड इंस्टेंट सोल्यूशन टू एजुकेशनल प्रॉब्लम सिचुएशन अनलाइक द सिस्टमिक अप्रोच। मतलब वो जो अंडर प्रेशर में कोई भी काम होता है, मान लीजिए हम कोई भी काम अंडर प्रेशर में करते हैं, वो अच्छा नहीं होगा ना, हमारे पास समय होगा, पर्याप्त समय होगा तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्रेशर में काम होता है तो उसको पैनिक अप्रोच बोला जाता है, उसको सही अप्रोच नहीं बोला जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, ये तो हो गया हमारे सारे अप्रोच। अब हम देखते हैं रोल ऑफ टीचर्स, रोल ऑफ टीचर्स इन करिकुलम चेंज, रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन करिकुलम चेंज, ठीक है। रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, रोल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, रोल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर इन करिकुलम चेंज, ठीक है।
रिसर्च, करिकुलम रिसर्च, ठीक है। इस तरीके से ये चार हो गए आपके रोल ऑफ टीचर्स इन करिकुलम चेंज, रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन करिकुलम चेंज, रोल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर इन करिकुलम चेंज और करिकुलम रिसर्च। ये सारी चीजें क्या है, रोल ऑफ टीचर्स ये आ जाएंगे, क्या क्या इनका रोल है, करिकुलम रिसर्च का क्या रोल है, करिकुलम रिसर्च हम क्यों करते हैं, है ना। तो ये सब चीजें, रोल ऑफ स्टूडेंट्स का क्या है इन करिकुलम चेंज में, करिकुलम रिसर्च का मतलब है कि करिकुलम चेंज में रिसर्च का, करिकुलम रिसर्च का मतलब है कि करिकुलम चेंज में रिसर्च का क्या उपयोगिता है। ओके, तो यहाँ देखते हैं रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम चेंज। और टीचर का रोल तो मुख्य है, क्योंकि टीचर तो पढ़ा रहा है स्टूडेंट को, तो टीचर का रोल तो मुख्य होना चाहिए और मुख्य ही है ना। तो ए टीचर एट टाइम्स टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द करिकुलम इन डिफरेंट वेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। टीचर देखते हैं सोसाइटी की नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज करिकुलम में चेंज के लिए कार्य करते हैं। ड्यूरिंग द इंटायर प्रोसेस बाई ही और शी अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स नीड्स। वो सबसे ज़्यादा कौन करेगा अंडरस्टैंड नीड्स को, टीचर। स्टूडेंट की नीड्स क्या है, किस तरह का उनका माइंड सेट है, किस तरह की वो एजुकेशन चाहते हैं, मतलब किस तरह के वो पसंद करते हैं। एकदम हाई फाई छोटे लेवल के बच्चे उनको एक हाई फाई एजुकेशन नहीं दे सकते, जो हाई फाई है उनको लो लेवल की नहीं दे सकते। तो नीड्स को, इंटरेस्ट को टीचर जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ए गुड टीचर एंश्योर दैट नॉलेज मस्ट बी अपडेटेड। अब जो अच्छा टीचर होता है वो जानता है कि वो जानते हैं कि जो है बच्चे को जो एजुकेशन दी जानी चाहिए वो अपडेटिंग होनी चाहिए वो एजुकेशन, है ना। रेगुलरली इन करिकुलम टू सपोर्ट एंड ही आल्सो चेक्स इन द लेटेस्ट असेसमेंट टेक्निक। और वो जो है समय समय पर उसका असेसमेंट भी करता रहता है और करते रहते हैं और अपडेटिंग भी करते रहते हैं उनकी नॉलेज को, है ना। तो इस तरीके से टीचर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसमें चेंज में, करिकुलम चेंज में। रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन करिकुलम चेंज। अब स्टूडेंट्स का क्या है, स्टूडेंट्स वॉइस। अब स्टूडेंट्स जो कहते हैं, स्टूडेंट जो बोलते हैं, तो उनका भी काफ़ी हद तक करिकुलम चेंज में जो है मतलब उनका भी स्थान है करिकुलम चेंज में, है ना। उनकी आवाज़ को भी सुना जाता है करिकुलम चेंज में, करिकुलम डेवलपमेंट में। कैसे सुना जाता है, जो उनका इनपुट होता है, जैसे मान लीजिए कि करिकुलम के बाद कोई करिकुलम पढ़ रहा है, उनसे वो लिया जाता है उनका कैसा लग रहा है करिकुलम, है ना। हार्ड तो नहीं है, थोड़ा वो ज़्यादा वो मतलब हार्ड तो नहीं है, उनकी समझ से बाहर तो नहीं है। इस तरह से जो है पार्टिसिपेट उन करिकुलम डेवलपमेंट में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है, उनको एम्पावर भी किया जाता है ना, है ना। कॉन्फिडेंस बनाया जाता है, एनकरेज करा जाता है, उनको एनकरेज किया जाता है, उनको कहा जाता है कि तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी लो इसमें जो है ना। और रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स कैन अफेक्ट, और जो उनको अफेक्ट करते हैं उनके तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम्हें प्रभावित कर रहे हैं करिकुलम चेंज में। बताइए, हम चेंज करिकुलम चेंज हो रहा है तो आप भी बताइए कि आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में, आपको क्या चीज़ें जो अफेक्ट करती हैं, जो आपको डिफ़िकल्टीज पैदा करती हैं, ये बताइए। तो उनसे भी उनके व्यूज़ लिए जाते हैं। रोल ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर इन करिकुलम चेंज। अब एजुकेशन जिस समय पर क्या करते हैं, समय समय पर ये जो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ पर जा कर के वो देखते हैं कि करिकुलम जो है प्रोफेशनल एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू हाई स्टैंडर्ड क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन अकॉर्डिंग टू इम्प्लीमेंट एंड सस्टेन करिकुलम चेंज एंड इम्प्रूव स्टूडेंट अचीवमेंट। वे जो है जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वे कॉलेज स्कूल में जाते हैं और जो है इम्प्रूवमेंट के लिए कार्य करते हैं कि करिकुलम चेंज में के इम्प्रूवमेंट के लिए वो कार्य करते रहते हैं, वो देखते रहते हैं, रेगुलर मॉनिटर करते हैं उनको, रेगुलर मॉनिटर करते हैं और आते जाते रहते हैं स्कूल कॉलेज का इंस्पेक्शन करते रहते हैं, जिससे कि उन्हें पता और बताते रहते हैं कि ये नई नई पॉलिसीज़ आ रही हैं, नए नए चेंजेस हो रहे हैं, इनको अवगत कराते रहते हैं। मॉनिटर टीचिंग एंड लर्निंग इन द स्कूल, मॉनिटर करते हैं वो, सुपरवाइज करते हैं, है ना। और जो है फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ सक्सेसफुल गोल और बिल्ड ए कल्चर सोसाइटी, और इस तरीके से उनके लिए ये लाभप्रद मतलब उनके लिए सहायता करते हैं, है ना। सहायता क्या करते हैं, उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है उनका करिकुलम चेंज में। इसका रोल ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का, है ना। करिकुलम रिसर्च क्या होती है, जो करिकुलम रिसर्च होती है वो क्या होती है। करिकुलम रिसर्च अटेम्प्ट टू कॉम्प्रीहेंड द करंट स्टेट ऑफ करिकुलम थिंकिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। करंट अब आज की स्थिति क्या है, रिसर्च क्या बताती है, रिसर्च नई नई रिसर्च होती रहती है, करिकुलम में क्या चेंज होना चाहिए, तो रिसर्च ही तो हमें बताती है, तभी तो हम रिसर्च से हमें रिसर्च के आधार पे बहुत सारी हमारे कंटेंट चेंज होते हैं, हमें जो करिकुलम चेंज होते हैं, ठीक है। कि बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, इससे नई नई रिसर्च आती है तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, नहीं होती है। जो मल्टीडिसिप्लिनरी जो आई है ये किसी रिसर्च की
बदौलत तो आई है, हमारी जो नई शिक्षा नीति पॉलिसी में चेंज हुआ है। इट ट्राई टू फाइंड आउट द कोर ऑफ जो है कोर ऑफ एजुकेशन दैट इज बेस्ट नॉलेज प्रैक्टिस स्किल एंड प्रोग्रेशन। अगर कहने का मतलब यह है कि जो रिसर्च होती है वो बेस्ट स्किल प्रोवाइड करती है, करिकुलम में जो है इनोवेटिव करती है, प्रोग्रेस करती है ना, ये सब चीज़ें करती हैं। नई नई रिसर्च जो करिकुलम में चेंज लाती हैं, बदलाव लाती हैं। और ठीक है, अब है स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च। स्कोप जो आस्पेक्ट्स है ऑफ करिकुलम रिसर्च के क्या हैं, स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च। अब मान लीजिए हमारे पास ये जो करिकुलम चेंज है, इसमें रिसर्च स्कोप का क्या है, करिकुलम रिसर्च को स्कोप कैसा है ये देखेंगे अब हम कि करिकुलम रिसर्च में स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम रिसर्च की है। अब देखते हैं स्कोप ऑफ, ये इसमें से क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च, स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च किसमें है, नंबर 1 करिकुलम थ्योरी, यहाँ पर रिसर्च हो सकती है थ्योरी पे। नंबर बी क्या है, करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम प्लानिंग। सी क्या है, करिकुलम डिजाइन। डी क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट। ई क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन। एफ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन और करिकुलम इवैल्यूएशन। फिर है इवैल्यूएशन, करिकुलम इवैल्यूएशन। तो ये हो गया करिकुलम थ्योरी, करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम डिजाइन, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, ये मैंने सही से लिखा है, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। ये जो है इसके हैं किसके एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम रिसर्च के क्या है, स्कोप एस्पेक्ट ऑफ करिकुलम रिसर्च, स्कोप ऑफ करिकुलम रिसर्च ये हो गया है ना, कुछ इसके एस्पेक्ट भी हैं। और टाइप्स ये हो गए इसके स्कोप। अब जो देखते हैं आपके, अब देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम रिसर्च के टाइप, पहले देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च इन करिकुलम स्टडीज, टाइप्स ऑफ देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च इन करिकुलम स्टडीज। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च इन स्टडीज, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, है ना। पहला तो आया एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बी है एक्शन रिसर्च, ठीक है। एक्स हो गया। अब देखते हैं इनमें क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है, द एम ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, द एम ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू प्रिडिक्ट फिनोमेना। किसी भी तथ्य घटना को बताना। एक्सपेरिमेंटल जब एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी तथ्य पर, घटना पर, एजुकेशन का जो मामला है तो उसमें तो हम तब किसी तथ्य किसी घटना को लेंगे ना, एक्सपेरिमेंट करेंगे। इन मोस्ट केसेज इट इज डन टू एक्सप्लेन सम काइंड ऑफ पोजिशन, ठीक है। इन दिस रिसर्च वन वे, इसमें क्या करते हैं, इन दिस रिसर्च क्या करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक वेरिएबल क्या होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट, और एक करते हैं, एक को करते हैं कंट्रोल। तो जो है द रेस्ट ऑफ एक्सटेनियस वेरिएबल, द प्रोसेस ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन प्रोग्राम इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च आर इंट्रोड्यूस्ड एंड देयर इफेक्ट आर सीन, ठीक है। तो इसमें जो करिकुलम स्टडीज में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हम करते हैं, जिससे कि मतलब कि कुछ ग्रुप भी लेते हैं, ग्रुप में एक्सपेरिमेंट करते हैं, करिकुलम को देते हैं उनको पढ़ने के लिए। एक करिकुलम, एक को जो है बिना, जो नया करिकुलम है नया करिकुलम दिया जाता है, एक को करिकुलम नहीं दिया जाता। फिर देखते हैं कि इस करिकुलम का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें आपस में वो जो है देखते हैं कि क्या, उसके रिजल्ट देखते हैं कि क्या हुआ है रिसर्च। अब एक्शन रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्लास में करते हैं, टीचर
टीचर अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं, वहाँ उन्हें कोई प्रॉब्लम जो है दिखाई दी बच्चे की किसी संवर्तनी से संबंधित या किसी भी संबंधित जो है दिखाई दी, उस समस्या से समाधान करने के लिए वो एक्शन रिसर्च करते हैं। और एक्शन रिसर्च मेनली कंडक्टेड फॉर इमीडिएट सोल्यूशन, वो इमीडिएट सोल्यूशन करती हैं एट ग्रास रूट लोकल स्कूल क्लासरूम लेवल एंड इट्स रिजल्ट्स आर नेवर जनरलाइज्ड, और उसके जो रिजल्ट होते हैं क्लासरूम तक होते हैं, यानी कि जो डूअर होता है वही कंज्यूमर होता है, ठीक है। रिसर्चर इज ए डूअर एंड ए कंज्यूमर। एक्शन रिसर्च इज साइक्लिक प्रोसेस विच हैज 4 मेन स्टेप्स। एक्शन रिसर्च एक साइक्लिक प्रोसीजर है और 4 स्टेप रखती है। पहला है प्लान करती है, एक्ट करती है, ऑब्जर्व करती है और रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट का मतलब ये है, बताती है कि ये हुआ, ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च आर टू फाइंड एन इमीडिएट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, ये है एक्शन रिसर्च का कि इमीडिएट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। टू इम्प्रूव द प्रैक्टिस गोइंग ऑन इन स्कूल्स एंड टू मेक द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल मोर कंड्यूसिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, मोर कंड्यूसिव बनाती है फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। आस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम रिसर्च देखते हैं। आस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम रिसर्च, आस्पेक्ट्स क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज। रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की रेस्पॉन्सिबिलिटी है और जो है अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की एज एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। ये हैं आस्पेक्ट्स इसके करिकुलम रिसर्च के, इन पर हमें रिसर्च करनी है ना, यानी कि सोशल चेंज पर और जो है रेस्पॉन्सिव स्कूल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, है ना। ये एजेंट्स हैं सोशल चेंज के, ये एजेंट्स हैं, ये एस्पेक्ट है एक। तो दूसरा डेवलपमेंट ऑफ मोर मीनिंगफुल एंड एनरिचिंग एवोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट एंड देयर एप्रिसिएशन टू करिकुलम प्रॉब्लम, है ना। फिर है इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम मॉडल्स, ये देखते हैं कि इफेक्टिवनेस क्या है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं। इफेक्टिवनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी पॉलिसीज ऑन करिकुलम, और देखते हैं इफेक्टिवनेस और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी पॉलिसी ऑन करिकुलम, इन पर ये आस्पेक्ट है करिकुलम, हमें करिकुलम रिसर्च करनी है तो उसके आस्पेक्ट्स क्या हैं, तो ये वो आस्पेक्ट है, 4 आस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन द स्कोप एंड सीक्वेंस ऑफ द करिकुलम एंड ऑन करिकुलम पॉलिसीज, है ना। तो ये इस तरह से टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, टेक्निक्स क्या क्या हैं, है ना। ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, यूजफुलनेस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ करिकुलम बुलेटिन्स एंड कोर्सेज ऑफ, और इनका यूजफुलनेस क्या है करिकुलम बुलेटिन्स के, और जो है कोर्स ऑफ इनका यूजफुल क्या यूजफुलनेस है इनकी, स्टडी ऑफ द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी एंड देयर फुलफिलमेंट जो करिकुलम, और जो सिलेक्ट करते हैं सोशल नीड्स, समाज की आवश्यकताएं उनको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो है जो सोसाइटी की प्रॉब्लम, स्टडीज ऑफ द नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी एंड देयर फुलफिलमेंट, उनके करिकुलम के द्वारा, करिकुलम में जाने के पहले सोसाइटी की नीड्स देखते हैं और फिर करिकुलम में पढ़ा करके उस नीड्स को पूरी करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो ये आस्पेक्ट्स थे ऑफ द करिकुलम रिसर्च के, ठीक है। कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आस्पेक्ट थे। आस्पेक्ट का मतलब तो पहलू क्या है करिकुलम रिसर्च के, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा आज करिकुलम चेंज। अब जो क्वेश्चन कर लेते हैं हम, याद रहने दे, चलिए आज काफ़ी टाइम हो गया, आज रहने देते हैं, कल करेंगे क्वेश्चन ना, कल क्वेश्चन ही करेंगे। बाय बाय।